क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 और मीन से रिलेटेड यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन कौन से फॉर्मूले किस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपको मीन सीखना है, मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको अगर आपको चुटकियों में सॉल्व करना है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. एक जो स्टूडेंट है वह absent रहता है अपनी क्लास में और हमारे पास अलग अलग डेज दे रखे हैं और स्टूडेंट भी उनके लिए अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने क्या निकालना है, जो स्टूडेंट अब्सेंट हुआ है उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले जब हमारे पास ये क्लास इंटरवल होता है और ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद बात आती है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूले हमारे पास तीन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड और तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। वो डिपेंड करता है जब हम xi की वैल्यू निकालते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम इन तीन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मीन के लिए, मीन के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं xi। ठीक है, तो xi के लिए क्या होता है हमारे पास, कैसे निकालते हैं हम xi, तो इसमें आपको याद रखना है जो xi की वैल्यू निकलती है हमारी, वो निकलती है हमारे क्लास इंटरवल से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले ये बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर देखिए हम जो xi की वैल्यू निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐड करो, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 2 8 जो होता है 16। उसके बाद यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, तो कितना आएगा हमारे पास, 10 और 14 हो जाएगा 24 और 24 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ कितना है, 20 है और ये 14 है, तो 20 और 30 और 34, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 34 को तो 17 2 जो होता है 34। अगला क्या है, ये 28 है और ये हमारे पास 20 है, तो 28 और 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 30 और 20 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 50 और 8 और 8 16, तो 50 60 और 66 हो जाएगा, तो 66 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारे पास 33। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 का 6, 1 कैरी 3 और 2 5 और हाँ इतना ही आ गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम, 33 टाइम। ठीक है, अब ये कितना है, ये 8 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास 78। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 39। तो इस टाइप से हमने xi की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं अभी सारे आपको निकाल करके बताए हैं, क्लास इंटरवल के दोनों नंबरों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करके हमारे पास xi की वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर आपने एक चीज देखा होगा, इसमें जो क्लास इंटरवल है ना बच्चों, वह सबके लिए सेम नहीं है। अब हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, fi xi। ठीक है, तो यहां पर ये 3 है, ये 11 है, ये 8 है, ये 10 है, तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा जा रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं कौन सा, एज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम di निकालते हैं सबसे पहले, तो di हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो xi हमने निकाल लिया, di हम कैसे निकालते हैं, di के लिए हम निकालते हैं यहां पर, इसके बाद हम एक और बॉक्स बना लेते हैं इस टाइप से। di के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम di के लिए हम xi माइनस 1 करते हैं। xi की वैल्यू ये है,
ए क्या होता है हमारा, जो xi की वैल्यू हमने फाइंड करी है उसका जो मिडिल नंबर होता है, जो बीच का नंबर होता है, वो होता है हमारे ए की वैल्यू। तो 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, तो 17 हमारा क्या होगा, ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, xi की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a की वैल्यू 17 है, तो 3 को 17 में माइनस करोगे तो आएगा 14, लेकिन माइनस का, क्योंकि a क्या है, बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है तो माइनस 14 आ जाएगा। यहां 8 है, यहां 17 है, तो 8 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9, लेकिन माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा नंबर है, माइनस में आ जाएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, लेकिन माइनस का, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, ये 17 और ये 24, तो 24 में 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारे पास। यहाँ कितना है, 33, ये 17 है और यहाँ हमारे पास 33 है, तो आएगा हमारे पास 16। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 16 आ गया। अब यहाँ 39 है, यहाँ 17 है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से 7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा फिर 2, है ना, तो 22 आ जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है हमारे पास, ये 9 हो जाएगा, और 9 फिर 10 वो हो जाएगा 19, और 3 यानी कि 22। ठीक है, यहाँ पे सही है हमारे पास। अब हमें पता है कि हमको क्या निकालना होता है, एफ आई डी आई की वैल्यू। ठीक है, एफ आई डी आई क्या होता है, एफ आई यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है एफ आई। ठीक है, हम क्या करते हैं, एफ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डी आई की वैल्यू की। ठीक है, यानी कि एफ आई की वैल्यू 11 है और ये कितना है हमारे पास 14, तो 11 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 10 जा हो जाएगा हमारे पास 140। 11 में एक 1 बचा हुआ है, क्योंकि 10 टाइम हमने 14 की मल्टीप्लाई कर दी, उसमें 14 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 154। कितना हो जाएगा, 154, लेकिन माइनस का। ठीक है, देखिए ना, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे करके बता देता हूँ, ये 14 है और ये 11 है, मल्टीप्लाई करो, 1 की करोगे तो 14 ही आएगा, है ना, फिर 1 की करोगे तो दोबारा भी 14 ही आएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा, ये 1, देखिए एग्जैक्ट आया है ना 154, यही आपको करना था। उसके बाद 10 9 जा हो जाएगा 90, लेकिन माइनस का, यहाँ 7 5 जा 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। 4 की 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा बच्चों, 4 7 जा 28 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 हो जाएगा, और 22 1 जा 22। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, माइनस वाली वैल्यू हमारी अलग से सॉल्व होगी और प्लस वाली वैल्यू हमारी अलग से सॉल्व होगी। तो यहां पर सॉल्व करेंगे पहले माइनस वाली, ये हमारे पास माइनस वाली 3 वैल्यू है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 और 4 9, उसके बाद ये 9 है और 3 है 12 हो जाएगा, और 5 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 और 3 12, और 5 17 का 7, फिर 1 कैरी, या 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 279 हो जाएगा इन तीनों नंबरों को आपस में ऐड करने पे, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब इन नंबरों को ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूओं को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 18 का 8 हो जाएगा, फिर 1 कैरी 2 6, और 2 8 1 कैरी था तो 9, है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 कैरी था तो 9। अब इसमें हम 98 माइनस कर देंगे, अच्छा यह माइनस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू है। अब इसको माइनस करो, यहाँ पे 1 बचेगा, 7 में से ये माइनस नहीं होगा, 17, तो 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 1, यानी कि ये आ जाएगा 181। कितना आ जाएगा, 181। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितना आया हमारे पास 181, लेकिन ध्यान रखना माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वह क्या थी, माइनस में थी। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आया है समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू 181, लेकिन माइनस का। अब सीधे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी, एफ आई की, समेशन एफ आई की, समेशन एफ आई भी यहां लिख लेते हैं। एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, टोटल 40 है, तो यहाँ 40 आ जाएगा, क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए 40 स्टूडेंट है ना, तो टोटल 40 स्टूडेंट। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एज्यूम मीन, फॉर्मूला होता है, मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई
अपॉन समेशन एफ, ठीक है। एक्स बार यानी कि मीन से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार को, तो ए हो जाएगा हमारा कितना 17, तो यहां 17 आ जाएगा, यहां प्लस एफ आई डी आई कितना आया है, वो आया है -181 और डिवाइडेड बाई एफ आई कितना है हमारे पास 40। अब यहां पर ध्यान से देखना, और तो कहीं से कटने वाला है नहीं, क्योंकि 40 से हमारा 181 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा हमारे पास। तो यहां देखिए ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 17, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए ये हमारे पास 40 है और वो 181 है ना। तो 4 4 जो 16 यानी कि 4 टाइम चला जाएगा, तो 160 आ जाएगा, क्योंकि 5 टाइम क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 200 ज्यादा है तो यहाँ पर 4 टाइम चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो 0 हो गया, तो 210 हो गया, तो हमारे पास 5 टाइम चला जाएगा, है ना। अच्छा 21 है, तो 21 जा सकता है हमारा, अच्छा सॉरी यहाँ 40 है, 210 है, तो कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम 200, कितना बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ है एक 0, और 42 हो जाएगा हमारे पास 80, है ना। तो फिर 20 आ जाएगा, फिर यहाँ 200, तो 45 जो हो जाएगा 200, ठीक है। तो हमें केवल 2 डिजिट तक ही चाहिए होती है वैल्यू, लेकिन इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 माइनस कर देंगे 4.525, ठीक है। जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो पूरी वैल्यू ही ले लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको मिटा लेते हैं जो डिवाइड किया है हमने, माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके भी देख लेते हैं भाई, 4.525, इसमें 17 माइनस कर दो। अब 17 के इधर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां 0 0 लगा दो, है ना, 3 0 आ जाएंगे। तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, यहां पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जहां से कैरी दे दो, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5, 9 में से 2 यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 9 बचा था, 9 में से 5 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा था हमारे पास 6, क्योंकि 1 तो कैरी दे दिया, तो 6 में से 4, यहाँ 2, यहाँ ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स बार कितना आएगा, वो आएगा 12.475, यही हमारी एग्जैक्ट मीन वैल्यू होगी स्टूडेंटों की अब्सेंट की मीन वैल्यू, ठीक है। ये आपको डेज अ स्टूडेंट वाज अब्सेंट उसकी मीन वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसको हमने किस मेथड से सॉल्व किया है, इसको हमने एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन किया है हमने इससे पहले भी एज्यूम मीन मेथड से, अगर आपको याद नहीं है तो आपने यहां पर भी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 35 सिटीज का लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में, और फाइंड क्या करना है, मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास एक तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब डिपेंड करेगा हम किस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने वाले हैं। वो कब डिपेंड करता है, जब हम xi की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास पहली चीज क्या दे रखी है, ये दे रखा है क्लास इंटरवल, और ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, xi की वैल्यू निकालते हैं। तो xi की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलती है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसको ऐड करने पर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये 65 है और ये 55 है। तो 5 5 10, 10 का 0, 1 कैरीज, 6 और 5 11 और 1 12। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 साथ में 0 है तो 60, यानी कि 60। अब देखिए 10 10 का गैप आएगा, लेकिन लास्ट में चेक कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच क्या है, इक्वल क्लास इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, इसमें आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो ये 60, फिर अगला 70 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 90। पर ध्यान रखना लास्ट वाले को जरूर चेक कर लें एक बार दोबारा, ताकि
आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि सही आया है। तो 5 और 5 10, 10 का 0, 1 कैरी 9 और 8 17 और 1 18। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 9 जो साथ में 0 है, तो हाँ एकदम एग्जैक्ट आया है, करेक्ट आया है। अब डिपेंड करता है हम किससे सॉल्व करने वाले हैं। तीन फॉर्मूले हमारे पास, लेकिन हम इस क्वेश्चन को किससे करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड से। क्यों, क्योंकि 0 0 वाली वैल्यू है तो सीधे सीधे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में किया था हमने डायरेक्ट मेथड से, और एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने किससे किए हैं, एक तो एज्यूम मीन से कम क्वेश्चन किए हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई है। डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पर देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एफ आई और एक्स आई की वैल्यू की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे होगा, 3 5 जा 15, साथ में 0 है तो 0 आ जाएगा। इसलिए कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, कैलकुलेशन शॉर्ट है, इजी है, कर पाओगे आप। 60 10 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब 70 और यहां पर कितना है हमारे पास 11, तो 77 जा 700, 1 बचा हुआ है, 11 टाइम करना है ना मल्टीप्लाई, तो 70 और ऐड कर देंगे तो 770 आ जाएगा। 8 8 जा 64, साथ में 0 है तो 0 लगा दो। 3 9 जा 27 और साथ में 0 है तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। इसलिए अगर अलग अलग नंबर रहते, यहां भी सपोज हमारे पास क्या रहता, 55 रहता, और यहां भी बड़े बड़े नंबर रहते, तो फिर नहीं कर पाते। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट से कर रहे हैं तो डायरेक्ट से आ जाएगा। ये हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 0 0 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। अब इधर देखिए 7 और 7 14 फॉर 18, 18 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 23 का 3, फिर 2 कैरी, यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैरी भी ऐड कर देंगे ना, तो 2 कैरी ऐड कर देंगे तो 4 और 6 10 10 और 7 17 17 और 18 और 6 24, तो यहां आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना दे रखा है, समेशन एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी होती है वो दे रखी है 35 सिटीज, तो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। एक्स बार होता है हमारे पास मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहां पर आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एफ आई एक्स आई कितना आया है 2430 और ये है 35। ठीक है, समेशन एफ आई की वैल्यू ये। अब ये किसी से कट सकते हैं, यहां 0 है लास्ट में, यहां 35 है तो 5 से कट सकते हैं। इसको काटेंगे 5 से तो 5 7 जा कट जाएगा। अब इसको कैसे काटेंगे, यहां पर देखिए 5 कितना टाइम, 5 4 जा 20, फिर हमारे पास 4 बचेगा, 5 8 जा 40, फिर 30, 5 6 जा। ठीक है, अब यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 8 6 अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको तो 7 आ जाएगा, ये 4 8 6 आ जाएगा। अब यहां पर 7 की टेबल से 48 कितने टाइम कट सकता है, 7 7 जा कितना होता है 49, तो ज्यादा हो रहा है, तो 7 6 जा 42, यहाँ 6 बचेगा। अब कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो यहाँ जाएगा 7 9 जा 63, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 30 7 4 जा 28 आ जाएगा, है ना, फिर कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जा 21 ज्यादा हो जाएगा। अब ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, है ना, तो सिंपली हमको 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 69.42। यही हमारे पास जो मीन लिटरेसी आएगा वो ये आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसको भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इसी टाइप से आप क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करेंगे जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं 1 से लेकर 7 तक, और आज की वीडियो को भी एक बार दोबारा खुद से एक बार देख के उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आया है और कहां पर कोई दिक्कत है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी वीडियो में हम आपको जो अगली वीडियो अपकमिंग वीडियो होंगी उसमें आपको मोड और मीडियम सिखाने वाले हैं, और अभी आप क्या करेंगे, इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।